प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार शर्मा अपना चैनल ज्ञानवाणी के अंदर आज मैं अपनी पहली वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने से भारत देश में जिस प्रकार कोरोना महामारी ने एक विकराल रूप ले लिया है और विद्यार्थियों की जिस प्रकार शिक्षा बाधित हो रही है, विद्यार्थी अपने अध्ययन को आगे निरंतर रूप से संचालित नहीं कर पा रहे हैं और जैसा कि लगातार ऑनलाइन कक्षाओं का चलन बढ़ रहा है, उसी के तहत मैं भी अपनी सेवा इस भारत देश के लिए देना चाहता हूँ। मैं विद्यार्थियों को आगे अपनी शिक्षा लगातार सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए मैं अपना एक ऑनलाइन वीडियो चैनल बना रहा हूँ और उस पर अपनी कक्षा दे रहा हूँ। जैसा कि हम आज जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे आज हम वर्ब। बेसिक वर्ब। बेसिक मैंने यहाँ शब्द लगाया बेसिक। वर्ब को हम 2 भाग से पढ़ते हैं, एक बेसिक वर्ब, एक एडवांस वर्ब। आज विद्यार्थियों के लिए हम बेसिक वर्ब का उल्लेख कर रहे हैं, बेसिक वर्ब को हम ले रहे हैं। जैसा कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक फॉर्मूला होता है SVOCA। SVOCA। S इंडिकेट करता है सब्जेक्ट को, V इंडिकेट करता है वर्ब को, O इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट को, C कहता है कॉम्प्लीमेंट और A कहता है एडवर्ब। प्रिय विद्यार्थियों, ये बात ध्यान देनी हमारे को, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर रूप है। S सब्जेक्ट, V वर्ब, O ऑब्जेक्ट, C कॉम्प्लीमेंट, A एडवर्ब। देखा, जैसे कि सबसे पहले हम ले रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि he, she, it, them। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि I, we, you, they। यहाँ पर सेकंड टॉपिक हम लेते हैं वर्ब। वर्ब जो कि हम आज पढ़ेंगे इसको ध्यान से कि वर्ब क्या होती है, वर्ब का किस प्रकार हम यूज करें, एक सेंटेंस में वर्ब किस प्रकार इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड आता है ऑब्जेक्ट। अनेक रूपों में ऑब्जेक्ट, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज होता है, पैसिव स्ट्रक्चर में जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है, और उस प्रकार सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कई प्रकार से ऑब्जेक्ट चेंज होता है। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हिंदी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट को विधेय। कॉम्प्लीमेंट अदर पार्ट भी होता है। कॉम्प्लीमेंट जैसे मैं बोलूं ही इज ए टीचर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज माई फ्रेंड, उसी प्रकार एक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। लास्ट में आता है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को बोलते हैं क्रियासूचक शब्द। क्रियासूचक शब्द ये जैसे 10th की ग्रामर में हम देखेंगे एडवर्ब्स आएंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। जब हम फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरेंगे तो वहां पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। प्रत्येक टेंस के एडवर्ब्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, नेवर, रेयरली, वेयरली, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ईच, एवरी, नॉर्मली, समटाइम्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जैसे टुडे, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज। अनेक प्रकार से एडवर्ब्स होते हैं। प्रत्येक टेंस के अपने एडवर्ब्स होते हैं। अगली क्लास में जब हम एडवर्ब्स लेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरना सीखेंगे और वहां पर हम उस ग्रामेटिकल टॉपिक में हम देखेंगे एडवर्ब्स कैसे यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो सेकंड टॉपिक लिया हुआ है वर्ब, बेसिक वर्ब। वर्ब होती क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब किस प्रकार हम सीखें। वर्ब को हम कहते हैं क्रिया। क्रिया देखो, कई प्रकार की डेफिनेशंस ग्रामर के अंदर चलती रहती है, उसमें से कुछ डेफिनेशंस में ले रहा हूं ताकि आप पूरा इसको समझ पाए। A verb is a doing word
that shows an action, an event or a state। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने फर्स्ट डेफिनेशन लिखी है, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। मैंने एक वर्ड लिया है डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड, काम करने वाला शब्द। जैसा कि हिंदी व्याकरण के अंदर क्रिया को कहता है किसी काम का होना या किया जाना क्रिया कहलाता है। तो किसी काम का होना या किया जाना, इसको मैंने एक वर्ड लिया डूइंग वर्ड। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, क्रियाशील शब्द। दैट शो, जो प्रदर्शित करता है, जो दर्शाता है। एन एक्शन, किसी काम को। एन इवेंट, किसी घटना को। स्टेट, स्थिति को। अर्थात किसी भी वाक्य में किसी काम, किसी घटना और किसी स्थिति को दर्शाने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। क्या कहा मैंने कि किसी भी वाक्य में किसी भी कार्य, किसी भी स्थिति और किसी भी घटना को दर्शाने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। ये हमने यहाँ पर डेफिनेशन ली, हमने इसको देखा SVOCA के माध्यम से। वर्ब, इसका एक सेंटेंस में हार्ट, हृदय। जैसा कि कहा जाता है कि वर्ब्स आर द हार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस का जो हृदय का काम करती है वो वर्ब्स काम करती है। तो वर्ब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसी फॉर्मूला को हम देखें कि डूइंग वर्ड किस प्रकार है, एक सेंटेंस में हम देखेंगे। इसको मैं वापस जैसे कि देखते हैं अपन कि फर्स्ट डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी, सेकंड हम इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे कि किसी भी सेंटेंस में दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं सब्जेक्ट, एक होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट जैसे कि कर्ता, इसको कहते हैं विधेय। कर्ता और विधेय। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट। इस प्रेडिकेट में जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमने ग्रामर में पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे वर्ब जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो भागों में बंटी जाती है, और ऑब्जेक्ट। अगर इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा डायमेंशन करते हैं इसको और थोड़ा आगे जाके पढ़े हम, तो क्या सूत्र बन के आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर पार्ट। देखिए ये एक सूत्र निकल के आया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। ये जो सूत्र है इसमें देखो सब्जेक्ट के सब्जेक्ट का चल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इन दोनों को जोड़ दिया, ये बन गया हमारा प्रेडिकेट। और अदर पार्ट जैसे कॉम्प्लीमेंट, जैसे एडवर्ब्स हमने पढ़ा था वो अलग अदर पार्ट में, यहाँ पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये सब अदर पार्ट में हमारे चले जाएंगे। तो इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को हम ध्यान से देखने पता लगेगा कि हाँ इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, किसी भी अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर ग्रामेटिकल पोर्शन में सेंटेंस मेकिंग जब होगी, वाक्य बनाना हम सीखेंगे, तो वहां पर वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा। कैसे? तो हम देखते हैं। कैसे करेगा? एक वर्ब की डेफिनेशन और देखते हैं। ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is used to indicate that something
or group of words that is used to indicate that something happens or exists. ऐसा शब्द या वाक्यांश, शब्दों का समूह है, उसको हमने वाक्यांश बोल दिया। ऐसा शब्द या वाक्यांश जो किसी भी घटना के घटित होने और किसी भी वस्तु के अस्तित्व में होने को दर्शाता है। वापस ध्यान से सुनिए, ऐसा शब्द या ऐसा वाक्यांश जो किसी भी घटना के घटित होने या किसी वस्तु का अस्तित्व में होना दर्शाता है, क्रिया कहलाता है। इसको हमने सेकंड डेफिनेशन ध्यान से देखा। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि वर्ब को और किस प्रकार हम आगे समझे और वर्ब का किस प्रकार हम आगे और ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि वर्ब जो है बेसिकली क्योंकि हमने बेसिक लिया, यहाँ पर बेसिक शब्द में यूज कर रहा हूँ। बेसिक शब्द को आपको प्रिय विद्यार्थियों बड़े ध्यान से समझना है कि वर्ब जो है वो हमने दो भागों में बांटे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जब हम बेसिक फंडामेंटल लेवल में चलते हैं तो वहां पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम वाक्य का निर्माण कैसे करें, वाक्य हम कैसे सीखें, वाक्य बनाना कैसे हम जाने। तो उस स्थिति के अंदर हमारे को बेसिक पता होना चाहिए कि वर्ब एक सेंटेंस में किस प्रकार यूज की जाती है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। देखिए, इस हेल्पिंग वर्ब को एक शब्द ग्रामर में और कहते हैं ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग भी सहायक क्रिया और ऑक्सिलियरी भी सहायक क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब्स। देखिए, मेन वर्ब्स क्या होती है। मेन वर्ब जो मेन मीनिंग बताए, मुख्य अर्थ को देते हैं। मेन वर्ब्स आर वर्ब्स दैट एक्सप्रेस द मेन मीनिंग, जो मुख्य अर्थ को संबोधित करे, जो मुख्य अर्थ को स्पष्ट करे। हेल्पिंग वर्ब्स दैट वर्ब्स that are used in front of the helping that verbs that are used in front of the main verbs, जो मुख्य क्रियाओं के सामने यूज हो, उनके आगे यूज हो, वो हमने ऑक्सिलियरी वर्ब्स, सहायक क्रिया जो हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम एक टॉपिक आता है टेंस, जो टेंस हम पढ़ते हैं उसके अंदर उसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान पढ़ते हैं। प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, वो सब कहाँ से निकल कर आया, टेंस पढ़ना क्यों जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब के बिना जाने हम उस टेंस की पहचान नहीं कर पाते कि हाँ इस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हम जान जाते हैं कि इस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसको आके इस प्रकार बना सकते हैं। मान लो कि डू डज आ रहा है, हम जान जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मान लो इज आर एम आ रहा है, हमको पता लग जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब्स उस टेंस के लिए इंडिफिकेशन के रूप में उसको पहचान करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इसको हम थोड़ा और आगे विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, हमने देखा कि वर्ब को हमने दो भागों में बांटा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमको बहुत ही आराम से समझने की आवश्यकता है कि मेन वर्ब जो है वो साधारण बेसिक फंडामेंटल के रूप में हम यहाँ पर चार भागों बांटेंगे। कितने भागों में? चार भागों। फर्स्ट हम यहाँ पर लेंगे प्रेजेंट फॉर्म, इसको हम बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फोर्थ होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले से आईएनजी। जो वर्ब हम बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मान लो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, स्विम, स्विम, स्वम, स्विमिंग। जैसे मान लो हम कहें सिंग, सेंग, सन, सिंगिंग। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि जो मेन वर्ब है वो मूल अर्थ, मूल कार्य को संबोधित करती है।
जैसे मान लो मैंने एक वाक्य लिया कि ही प्लेज हॉकी, ही प्ले हॉकी। यहां पर देखो ही सब्जेक्ट आ रहा है, प्ले फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस प्रेजेंट सिंपल टेंस बता रहा है, हॉकी एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। मान लो मैं बोलूं ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, प्ले यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, यहाँ पर जैसे वह हॉकी खेलता है, ता है, तो ता है के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताया जा रहा है, और एक वचन कर्ता के साथ एस और एस का प्रयोग किया जा रहा है। ये भी हम जानते हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ेंगे आगे, जब हम टेंस आगे पढ़ेंगे उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। देखो यहाँ पर, और अगर मान लो पास्ट सिंपल टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ बनेगा। ये हम टेंस में आगे पढ़ेंगे और हम जानते भी इसको। तो कैसे, यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रही है वो एज किस रूप में यूज हो रही है, मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है। मान लो एक और हम स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे मान लो यू राइट पोइम्स, तुम कविताएं लिखते हो, यू राइट पोइम्स, यू यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म और एज ए ऑब्जेक्ट, तुम कविताएं लिखते हो, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात हमारे को। तो इस प्रकार छोटे छोटे वाक्य हम जब देखेंगे और जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें हम समझते हैं कि मेन वर्ब का जो बहुत ही मुख्य योगदान होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रियाएं जो होती है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। वहां पर जैसे प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, और पास्ट टेंस का अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों यूज होती है, एज ए मेन वर्ब यूज होती है। ये आपने देखा, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, चार प्रकार के हमने मेन वर्ब देखी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमको देखने की आवश्यकता है। अब देखिए सेकंड टॉपिक आता है वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेरे प्रिय विद्यार्थियों सबसे मुख्य बिंदु है, मूल हमारा तो पॉइंट समझना, हमारे को बेसिक पॉइंट जो समझना है वो हमको हेल्पिंग वर्ब समझना है। देखिए कि हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार हम समझे। हेल्पिंग वर्ब, देखो मैं हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटता हूं। हेल्पिंग वर्ब टोटल ग्रामर में चॉइस, एक प्रकार से हम बेसिक सीख रहे हैं और बेसिकली हम सीख रहे हैं, एडवांस हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार बेसिक क्लास ले रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब टोटल होती है 24। इसको दो भागों में बांटा हमने। पहला बांटा प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। सेकंड हम लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए प्राइमरी होती है 11 और मॉडल होती है 13। एक बार बेसिक रूप में देखते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रियाएं और नमूनार्थक सहायक क्रियाएं, प्राइमरी और मॉडल। हेल्पिंग वर्ब को हमने दो भागों में बांटा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राथमिक सहायक क्रिया 11, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स 13, तो 11 प्लस 13 कितनी हो गई, 24 हो गई। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम ध्यान से देखते हैं, तीन भागों में हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, तीन भागों बांटते हैं प्राइमरी को। सबसे पहला हम देखते हैं बी, सेकंड देखते हैं डू, तीसरा देखते हैं हैव। जो हम टेंस पढ़ते हैं, टेंस का अध्ययन करते हैं, तो टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, बेसिकली देखो बी के रूप होते हैं, बी मूल रूप के, बी के जो रूप होते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, टोटल कितनी होगी 5।
डू के रूप होते हैं डू, डज, डिड, कितने हो गए 3। हैव के रूप होते हैं हैव, हैज, हैव और हैड, कितने हो गए 3। देखेंगे बी के रूप 5, डू के 3, हैव के 3, कितने हो गए 11। बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज आर एम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वर, प्रेजेंट सिंपल डू डज, पास्ट सिंपल डिड, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, पास्ट परफेक्ट हैड। पूरे के पूरे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों के दोनों पूरे के पूरे हमारे जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उससे निर्मित हुए हैं। अब आप बहुत प्रश्न पूछेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि जो फ्यूचर टेंस है वो बेसिकली क्या है। तो फ्यूचर जो टेंस है विल और सेल एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वहां पर यूज की जा रही है। देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम देखेंगे 13। देखो विल का बनेगा वुड, सेल का बनेगा शुड, कैन का बनेगा कुड, मे का बनेगा माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर, नीडंट और ought to। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स नमूनार्थक सहायक क्रिया मॉडल्स हमारे ग्रामर में टॉपिक भी आता है, मॉडल हम पढ़ते हैं। विल का पास्ट वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मेक का माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर, नीडंट, ought to। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने देखा विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर, नीडंट, ought to। तो विल का वुड, विल का पास्ट वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर, नीडंट और ought to। तो टोटल कितनी हो गई 13। तो प्यारे विद्यार्थियों तो प्राइमरी और मॉडल दोनों मिलाई हमने टोटल हेल्प यूज होती है 24। देखा कि पूरा का पूरा पास्ट फ्यूचर टेंस जो है पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस विल और सेल, फ्यूचर सिंपल में विल और सेल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और सेल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और सेल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और सेल हैव बीन। बेसिक जो मॉडल वर्ब आ रही है वहां पर विल और सेल का यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बेसिक वर्ब में हमने पढ़ा वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब किस रूप में काम करता है। हमने देखा कि वर्ब एक SVOCA वर्ब किस प्रकार यूज होती है। उसके अंदर मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा। मैन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों बांटा, सहायक क्रिया को मैन वर्ब कुल मिला के 4 भागों बांटी हमने। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब हमने 2 भागों बांटा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। टोटल 24, 11 प्राइमरी, मॉडल 13। प्राइमरी को हमने 3 भागों बांटा, बी, डू, हैव, इसके मूल रूप होते हैं इज, आर, एम और वाज वर। डू के डू, डिड, हैव के रूप होते हैं हैज, हैव और हैड। और उसी प्रकार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने देखा यहाँ पर विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर, नीडंट और ought to। इस प्रकार हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। देखिए इसमें एक बात और ध्यान देनी है आपको कि यूज्ड, देखो यूज टू, नीड और डेयर ये तीनों मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ये तीनों ही मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मार्जिनल क्योंकि इनका जो यूज होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे हम देखेंगे कि नीड और जो डेयर है ये दोनों वर्ब, नीड और डेयर ये दोनों वर्ब एज ए मेन वर्ब भी यूज होती है। आई नीड मनी, मुझे धन की आवश्यकता है, या एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हो रही है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि he dares not to touch me, जैसे मान लो he needs help, उसे सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर नीड और डेयर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर नीड और डेयर का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। और यूज टू जो है वो एज ए एग्जेक्टिव भी यूज होता है।
एज ए एग्जेक्टिव भी यूज होता है, विशेषण रूप में भी यूज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान देनी है हमारे को, इन मॉडल में से जो यूज टू, नीड और डेयर है वो कौन सी वर्ब है? मॉडल का मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। इस प्रकार हमने वर्ब को आज पढ़ा। अब एक आगे की जो क्लास रहेगी जिसमें हमको ध्यान से देखना है और समझना भी है, वो अगली क्लास हम पढ़ेंगे एडवांस वर्ब। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो हम वर्ब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडवांस वर्ब। इसी वर्ब का अगला पार्ट एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब हम पढ़ेंगे किस प्रकार, जैसे मान लो फिनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स। नॉन फिनाइट वर्ब्स को 3 भागों बांटते हैं हम, जैसे मान लो जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये हम हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा, सेकंड चैप्टर रहेगा जिसमें हम एडवांस वर्ब को आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द से जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस विपदा के समय, इस संकट काल के समय जो देश इस महामारी से जूझ रहा है, विद्यार्थी वर्ग का भला हो, विद्यार्थी वर्ग घर बैठे इस ऑनलाइन तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके, उनकी शिक्षा बाधित नहीं हो, ऐसा ही प्रयास एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं करना चाहता हूं। आप योगदान दीजिए, चैनल को जल्द से जल्द लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।